जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे। बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो दाम निज अपना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं करना, लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर वो ना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दान की करना। जिन्होंने मार मन डाला, जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को तू माँ कहना। बड़ा वेरी ये मन घटू ने, किसी का जीत ना कटना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और तब ही जतन तजना। गुरु की प्रीत कर पहले,
बौर घट सार को सुनना, बौर घट सार को सुनना, मान दो बात ये मेरी, करे मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे तो ओ गगना, और तब काम जग झूठा, त्याग दे इसी हो गना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, सतगुरु सतनाम तुम बोला हो परनाम, उठन सूरज चांद सितारे, उठन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम, अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम, अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे,
रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि मान उतारे। नील नील शशि बाण उतारे। रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। और बच्चियों, हम लोग सभी गृहस्थ आश्रम में छोटे से परिवार में सीमा बांध करके रहते हैं, और वो भी मोह ममता के अंतर्गत अपने अपने बच्चे बच्चियों के लिए। उसमें ये ज्ञान बोध नहीं रहा कि हमको गृहस्थ आश्रम में क्या करना और क्या नहीं करना। न अच्छे का न बुरे का कोई भान अब रह नहीं गया। मोह ममता के कारण मनुष्य ये सोचता है कि चलो अपना किसी तरह से पेट भरो, गुजारा करो। इसी की इतनी सीमा है। तब तक वो वक्त और समय जो अमूलक है, वो इसी द्वंद्व में, इसी उधेड़बुन में, परेशानी में, चिंताओं में समाप्त हो जाता है। तब तक वो खड़ा होकर के आवाज देता है कि तुम होशियार हो जाओ, मैं आने वाला हूं। और वो आकर के खड़ा हो गया कि मैंने तुमको ये मकान अनमोल इसलिए मोह ममता के लिए नहीं दिया था। मैंने तो उस मालिक को प्राप्त करने के लिए ये अनमोल मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए दिया, और इसमें हमने दोनों जिम्मेदारी अधिकार आपको दिए अच्छे बुरे काम करने के। उसके लिए ऋषि मुनि साधु संत महात्मा ज्ञानी पुरुष भेजे गए, तो उन्होंने बताया ये अच्छा ये बुरा। लेकिन हमने उन बातों को तो याद रखा नहीं जो ऋषि मुनियों की थी, जो विद्वानों की। अब वो कुछ नहीं, उससे हम दूर हो गए और अच्छाई बुराई को न समझ करके अच्छाई को बुराई, बुराई को अच्छाई, इसमें उलझ गए। तब तक वो वक्त आ गया कि भाई मेरा मकान खाली कर दो। तो ये बताओ कि उस वक्त आप क्या करोगे? ये सात सामान जो आपने जमा किया, ये तो आपके काम आएगा नहीं।
बच्चे बच्ची भी जिनसे मोह ममता की या और जिससे की, वो भी कोई आपके काम नहीं आएगा। और डॉक्टर वगैरह तो दवा दे देंगे पंचभौतिक शरीर के उपचार की, लेकिन अब ये तो दवा उनके पास नहीं है। वो तो कहेंगे मकान अभी खाली कर दो और सामने खड़े हो जाएंगे और आपको इतना भय लगेगा उनकी सकल सूरत देखकर कि एक क्षण भी नहीं लगेगा कि ये खून का पानी हो जाता है तुरंत। जैसे मतलब क्या दे दिया, बस खून का पानी, उसको काटो तो खून नहीं निकलेगा। वो कहेगा निकलो, और निकाल बाहर कर देगा। ये आपका मकान, इसको क्या करोगे? घर में बंद करके रखो या गाड़ दो, इसको जला दो या पानी में डाल दो। तो ये बताओ, जब आपका ये है ही नहीं तो ये जितना भी सामान और जितने भी साथी संगी, ये आपके काम है जिनसे आपने मोह ममता की, जिनके लिए धोखा दिया, बेईमानी की और चोरी की, तमाम तरह के गुनाह करके और सिर पर मार लादा। अभी उसको कौन सहायता देगा, कौन उतारेगा? तो चलो 1 मिनट भी नहीं लगता, इधर से निकाला उधर खड़ा कर दिया और वहां सब हिसाब। 1 मिनट भी लगने वाला नहीं हो जाता। वो सब नक्शा सामने रख देंगे कि देखो तुमको अधिकार दिया था, ये किया और अब ये तुम्हारी इसकी ये सजा कि 1 करोड़ बरस तक तो नरक में जाओ, उस नरक में जिसमें काटे जाओ। 1 करोड़ बरस उस नरक में जाओ जो जलाए जाओ। 1 करोड़ बरस उसमें रहो जो सुनाए जाओ। 84 4 खाने तो अलग हैं। तो ये बताओ बचाएगा कौन? तो आपको ये चाहिए कुछ हृदय में दया। गृहस्थी को चाहिए बाल बच्चों के बीच में उसका एक रास्ता है चलने कि कोई भूखा, कोई प्यासा, कोई अनजान, कोई भी हो, किसी जात को आपने क्या मतलब? मुसलमान हो, हिंदू हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई हो, भिखारी हो, भूखा हो, दरवाजे पर आ जाए तो जो आपके पास हो, अपनी जैसी भूख, अपनी जैसी पीड़ा समझकर उसे रोटी खिला। ये आपका पथ, एक रास्ता उस तरफ चलने का। तो आपने तो रास्ता सब मिटा दिया, बिल्कुल लीप पोत करके बड़ा कर दिया, बराबर कुछ नहीं रखा। तो बताओ अब दया किधर से आएगी? वो आपके अंदर प्रवेश किधर से होगी? उसको तो बंद कर रखा। भाग जाओ, चले जाओ, चले जाओ। ये भारतवर्ष का ही ज्ञान है, भारतवर्ष का बोध है। विदेश में जाओ, एक प्याला चाय कोई नहीं पिलाएगा, लेकिन यहाँ किसी टेंट में आप रहो और आप जाओगे तो जो वो खाएंगे वो आपको पिलाएंगे, जो वो पिएंगे वो आपको पिलाएंगे। ये भारतवर्ष का, ऋषियों मुनियों का, साधु संतों का ये विज्ञान है। और ज्ञान ये मानवता का ये मतलब यह है कि मनुष्य धर्म और आध्यात्मिक ये भारतीय का है, विदेश में ऐसा नहीं है। विदेश की संस्कृति भोग योनि, वहां कर्मयोनि नहीं है, वहां खाली भोग भोगना है। जो आपने यहाँ किया है जमा, उसको वहां जाकर वासना के अनुसार जन्म दे दिया, भोग भोग लिया और सीधे यानी 4 खानों में 84 लाख योनि और नरकों में चली जाएगी। वहां से जीवात्मा उधर नहीं जाती। भारतवर्ष देश ऐसा। तो आपने रास्ता जब बंद कर रखा दया का कि हम किसी की कृपा लेंगे, किसी की दया लेंगे, किसी के पास पहुंचेंगे, कुछ जानकारी करेंगे, तो आपने बंद कर दिया। तो ये दया आने का, उस रास्ते की तरफ चलने का, आत्म कल्याण करने का एक निशान है। तो आपने जो महात्माओं का जो निशान था उस पथ को तो छोड़ दिया, शरीर कर्म को भी नहीं किया जिससे आपने दया की। अपना जैसा समझते किसी को मारते, काटते, लूटते, छीनते, झपटते नहीं। अब कुछ नहीं, किसी को मार दो, किसी को लूट दो, किसी को भूखा मर जाए, उसका ले लो, मार काट डालो। तो बताओ क्रूर था। अब ये जीवात्मा का क्या दशा होगी? जब तुम ये काम करोगे तो यही तुम्हारे साथ में अदला बदला होगा। तो रास्ते सब बंद हो गए, अब कुछ नहीं। और कहते हो कि हम गृहस्थी में रहते हैं, मोह ममता के कारण। अगर वहां भी
वही तुम्हारा स्वार्थ न रहे तो उससे भी कोई मतलब नहीं। घर में बच्चों से कोई मतलब नहीं, स्त्री से कोई मतलब नहीं, माँ बाप से नहीं। जब मतलब ये कोई काम नहीं तो किसी से कोई मतलब नहीं, और स्वार्थ है तो सबसे मतलब। तो अब मतलब में आप फंस गए तो रास्ते आपके बंद हो गए। तो आपने शुभ कर्म भी नहीं किया, अशुभ कर्म का बोझा सिर पर लाते रहे पहाड़ों का पहाड़। इतना बोझा लदा हुआ है कि इतने पहाड़ नहीं वजनदार, इसको कौन हटाएगा। बिना महापुरुषों के इस बोझों को हटा करके और जीवात्मा को इतने दलदल से निकाल करके बाहर उस मालिक की तरफ कौन ले जाएगा जब तक मिलेंगे नहीं। तो आपके तो ये बात नहीं, तो गृहस्थी में रहो, वो थोड़ी बहुत दया रखो, अपना दया का एक स्रोत बनाओ। कोई आ जाए भूखा प्यासा, कोई अतिथि आ जाए तो थोड़ा बहुत यथाशक्ति, हम ये थोड़ी कहते हैं कि आप शक्ति के बाहर चले जाओ, अपनी सीमा के बाहर जो मतलब है तुम्हारे पास कुछ बचे हो तो कह दो अच्छा भाई ये है आपका पुण्य, बस इतना ही पुण्य और कुछ नहीं। अगर ये करने लगोगे तो पुण्य आपका जमा, तो इसी पुण्य से महापुरुष मिलेंगे। उनका मिलन इसी से होता है, बगैर रास्ता पकड़े हुए मिलेंगे नहीं, क्योंकि आप उनको पहचान नहीं सकते हो, उनकी बात समझ नहीं सकते, उनके पास बैठ नहीं सकते हो। जब बैठोगे समझोगे, जब वो सुनाएंगे तभी तो तुम्हारे अंदर जगह रहेगी। जब बर्तन कुछ थोड़ा बहुत मुलायम रहेगा तो चीज मिल जाएगी, रख लोगे। और ये बर्तन तो साफ है ही नहीं, जब तुमको लेने नहीं आता है और दे दिया था तो रखने नहीं आता, दोनों से गए, ना ले सके ना रख सके। तो जिसने जो कुछ दिया है बेकार चला गया। तो कुछ स्थल बनाओ, दया मिलेगा उस तरफ चलने का, कि हम कम से कम वहां तक धीरे से पहुंच जाए कि महात्माओं के पास पहुंच करके थोड़ी अपनी शुद्धि सफाई करा लें और जल्दी से अंजन जड़ी बूटी लगवा करके उस जीवात्मा की आंख, उसके कान पर, उसकी नाक पर, और जल्दी सफाई करा करके कम से कम खोले तो, जिससे हम जिधर से आए उधर हम चल दे। तो आपने रास्ता ही बंद कर रखा। अब बताया जाता है तो ये किसी किसी की समझ में आएगा, नहीं समझ नहीं आता। तो आप सत्संग बड़े ध्यान से सुनो, प्रेम के साथ में। आज नामदान तो दूंगा ये भी, नामदान कहते हैं दीक्षा मंत्र। तो अब वो दीक्षा मंत्र उस तरह की नहीं जो पहले की थी। अब ये नामदान है सर्वोपरि दान, ये आत्मदान है, इससे बढ़कर के कोई विधान नहीं है। वो आपको नामदान आज मिल जाएगा। नामदान का मतलब रास्ता, नामदान का मतलब भेद, नामदान का मतलब युक्ति, नामदान का मतलब उसका रूप, नामदान का मतलब है उसका स्थान। ये सब आपको मालूम होगा, ये मिलेगा, दिया जाएगा। उस तरह का नहीं कि जंतर मंत्र दे दिया हो गया उसका, ऐसा नहीं। तो नामदान मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा सत्संग तो सुन लो, कम बोलो, बहुत ध्यान से आप सुनिए। हम तो, लेकिन आप कभी कभी ये सोचने लगते हो कि बाबा जी अपनी तरफ से कुछ गढ़ के कह रहे होंगे, तो हमको क्या मतलब कहने का। जो सत्य है वो है, और उसके एक में 1000 प्रमाण देते हैं आप, तो प्रमाण मिल जाता है तो मोहर छाप लग जाता है, ठीक है। अरे भाई कोर्ट कचहरी में जाते हो तो जब अपना फैसला कराते हो तो कोई आपके लिए कानून चाहिए कि भाई सरकार ने ये बनाया और ये अधिकारी ने फैसला किया, ये है, तो उस वक्त पुष्टि हो जाती है कि नहीं ठीक है, पीछे वालों ने इसी पर फैसला किया। ऐसे ही मतलब है, महात्मा बताते हैं कि भाई हम ही नहीं कहते, पीछे वाले भी आपके लिए कहते चले गए और आपको उपदेश करते गए, लेकिन आप वहां तक उनके पास न पहुंच सके, इसलिए कुछ नहीं आपको मिला और डूब गए। क्योंकि मनुष्य शरीर ये सतयुग त्रेता द्वापर अनगिनत खत्म हो जाए तब भी नहीं मिलेगा। ये मिलता नहीं है जो आपकी बार आपको दे दिया, और इसलिए दिया है कि आपकी जीवात्मा को उतार दो इस भवसागर नीतिपति से। लेकिन किसी महात्मा के पास तो जाओ जो जानकार है, जानकार नहीं मिलेगा तो उतारेगा कौन? आप तो जानते नहीं, वही उतारेगा जो जानता है, वही आपको ले चलेगा, वही साफ करेगा जो साफ हो चुका।
वही रास्ता दिखाएगा जो देख चुका है, वही ज्ञान देगा जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, वही शक्ति देगा जिसके पास शक्ति है। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है वो आपको क्या देगा? तो सीधी सादी सरल ये उपदेश है। इसमें सब प्रकार के लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं, काश्तकार भी हैं, दुकानदार भी हैं, और सब तरह के लोग हैं, और सब प्रांतों के। तो असल में ये चीज सबकी समझ में आती है। ये ऐसा उपदेश नहीं है, ये रास्ता ऐसा ज्ञान नहीं जो सबकी समझ में रहा है, लेकिन ये है कि आध्यात्मिक ज्ञान। एक भौतिक ज्ञान में तो आप रहते ही हो, लेकिन यह है कि इसको भी आप सही नहीं समझते हो, बुद्धि ज्ञान। और एक जीवात्मा का आत्म परमात्म ज्ञान, तो वो बिना महात्माओं के नहीं मिलेगा। उसके लिए मास्टर अध्यापक चाहिए जिसने उसको प्राप्त किया, वो नहीं मिलेगा तो आपको चीज नहीं मिल सकती। तो जरा सुनिए ध्यान से, बोलो। सोता मन कस जागे भाई, तो उपाव में करूं बखान। और महापुरुष कहते हैं कि भाई जुग जुग का ये सोता हुआ मन, ये सो रहा है भौजाल में, इंद्रियों के भोगों में डूबा हुआ है, तो उसको तो होश है नहीं है कि मुझे क्या करना। और जीवात्मा इसके वशीभूत है, वो चेतन है, ये जड़ है, लेकिन उसकी चेतनता का दुरुपयोग करता। तो जीवात्मा शरीर में चेतन है, लेकिन शरीर उसके कारण चलता फिरता, हाथ पैर हिलते, आंखें इधर उधर काम करती, देखने का काम सुनते हैं, लेकिन जब निकाल दिया जाए तो वही आंख वही कान कुछ नहीं करेंगे, वही हाथ पैर कोई हिलेगा नहीं। तो चेतन के कारण चेतन हो रहा, वैसे जड़। तो कहते हैं मन जुग जुग का सो गया परमार्थ की तरफ से, तो इसने भी अपना मुकाम छोड़ दिया, उस मुकाम से आकर के और क्षणिक इंद्रियों के रस में फंस गया। इन जब विकारों में आ गया, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, तो बुद्धि विवेक ये चला गया, खत्म हो गया। अब महापुरुष कहते हैं कि भाई वो मन सोता हुआ कैसे जगेगा, उसका मैं उपाय और तरीका तुमको सबको समझाता हूं कि इस तरीके से जाग जाएगा, दूसरा कोई रास्ता जागने का है नहीं। बोलो। तीरथ करे भरत भी राखे, विद्या पढ़ के हुए सुजान। कहते हैं तीरथ किया, व्रत किया, जब तक किए, संयम किए, विद्या पढ़ी, ज्ञानी हो गए, ये सब कुछ कर लिया, छोड़ा कुछ नहीं है कि हमने भाई व्रत भी किया, ये भी किया, तीरथ गए, यहाँ गए, इसकी पूजा की, उसकी पूजा की, सब देवताओं की पूजा की, सबकी इबादत कर ली, और हम हाफिज भी हो गए, बहुत विद्वान भी हो गए, वेदों शास्त्रों को भी पढ़ लिया। कहते हैं हमने ये सब कर लिया। बोलो। जप तप संयम बहु विधि धारे, मौनी हुए। अब महापुरुष कहते हैं कि जब भी किया तब भी किया, संयम भी किए, तरह तरह के जो संयम होके उन उपायों को भी हमने कर लिया। कोई उपाय हमने मन को बस में करने का, जगाने का छोड़ा नहीं, सब उपाय किए हमने। बोलो। अस उपाव हम बहुत कीरे, तो भी यह मन जगान। बड़ा स्पष्ट महापुरुष कहते हैं हमने ये सब उपाय करके, जितने भी शारीरिक उपाय थे सब किए, लेकिन मन आज तक भी जगा नहीं, जैसा का तैसा सोता रहा। और सही सच्ची बात है, ऐसे मन कैसे जगेगा? ये तो भोगों में तो इतना लीन हो गया, डूब गया, वो तो भोगों का एक समुद्र है, उसी में जाकर के गिर गया। अभी कैसे उभरे, कैसे जगेगा? इसके पास तो कुछ बल पौरुष रहा नहीं, ये तो शक्तिहीन हो गया। अब वो पड़ा हुआ उसमें, उसी में भोग रहा, चिल्ला रहा, कुछ नहीं। बोलो। खोजत खोजत सती गुरु पाए, उन यह जो पे कही परमा। वो कहते हैं भाई खोजते 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 हमने खोज तो लिया, लेकिन खोजते खोजते सदगुरु मिल गए, सच्चे गुरु मिल गए जो पूरे हैं। उन्होंने एक युक्ति बताई, उसमें ज्ञान है,
उसमें आनंद है, सब कुछ उसमें भरा हुआ, सब रसों से हुआ है, कोई उसमें कमी नहीं किसी तरह की। तो मिलना तो चाहिए सब, क्योंकि ये शब्दी की तो रचना है। इसमें भी अगर शब्द नहीं निकले तो कोई रचना नहीं हो सकती। आवाज से ही सब काम हो रहे, सब गूंगे हो जाए तो कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि कौन बताएगा, शब्द से ही विस्तार होगा। इसको बताया, उसको बताया, ये बताया, ये कारखाना, ये वस्तु जब ये बनाई, उसको बना दिया, ये सब शब्द का खेल। लेकिन ये जड़ में वो करके बोला, तो यही जब जड़ खत्म हो जाएगा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, तो फिर चेतन शब्द हो जाएगा, चेतन आने लगेगा। जब वो लिंग शरीर भी समाप्त हो जाएगा तो और चेतन होगा, जब सूक्ष्म समाप्त हो जाएगा तो और चेतनता आ जाएगी। इस तरह से ये गंदगी ऊपर से जमा, तो सुनते 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 उस शब्द को मन जागने लगा। अब वो अपना अभ्यास बता रहे हैं कि मुझे गुरु मिल गए। उन्होंने युक्ति बताई कि दरवाजे में बैठ करके और तू मन की मदद ले ले, और ये दरवाजा है और ऊपर की तरफ तू देख, तो देख तुझे सहारा मिल जाएगा। जब मन की मदद मिली और सत्संग जब उसको मिला और मन को जब इन भोगों से घृणा हुई, इस संसार की तरफ से हटा उदासीनता आई, तो दोनों ने एक साथ हो गए। क्योंकि पहले भी तो मित्र थे, जब ऊपर से उतर करके आए तो इनमें मित्रता थी, लेकिन ये इंद्रियों के भोगों में जब लिप्त हो गया उस सूरज की शक्ति से, और ये गिर गया और कमजोर हो गया, तो साथ देना बंद कर दिया मन ने। अब ये बेचारी अकेले कुछ नहीं कर सकती, मन की मदद जरूर चाहिए। अब वो कहते हैं कि भाई मन की मदद तो जब मिली, जब गुरु की कृपा हो गई, उनका सत्संग और वचन मिले, और युक्ति बता दी, तो उनकी कृपा हुई। अब वो जागने लगा, होश में आया। बोलो हाँ, यही उपाव छाट कर गाया और उपावन। अब महापुरुष कहते हैं जिन्होंने गुरु के द्वारा प्राप्त कर लिया कि मैंने ये सीधा सरल उपाय सबके लिए छांट करके बताया, इसमें कोई लगा लपेट, कोई भ्रम, कोई भूल चूक इसमें कुछ नहीं, सीधा है, ये सरल है, सब कर सकते हैं। स्त्री भी, पुरुष भी, बच्चे भी, बुढ़ा भी कर सकता है, सब कर सकते हैं इसको। लेकिन बस इतना ही कि सत्संग मिले और मन जाग जाए, और जाग के सूरज का साथ दे दे, और सूरज दरवाजे में बैठ के ऊपर की तरफ देखने लगे। क्योंकि अभी तो देखने उसे आता ही नहीं कि मैं ऊपर किस चीज से देखूं, किसी को नहीं मालूम कि अंदर में आंख है। उस सूरत में तीसरी आंख, तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु है। शरीर की 2 आंखें और एक उस सूरत में आंख, तो 3 आंख हो गई। इसलिए महापुरुषों ने 3 आंखों का जिक्र किया कि 3 आंखें 2 शरीर की है और एक जीवात्मा। अब उसको अगर देखना आ जाए तब तो अपना पद पकड़ लेगी, तो ऊपर तो शब्द आ ही रहा, वो तो जरा सा ऊपर को आंख की कि शब्द सुनाई दिया, मन साथ दे देगा, सब सुनने में क्या देर लगेगी। अब ये जो साधन करते हैं, तो जब इनका मन वहां रुक जाता है थोड़ा सा और सूरत का साथ देता है तो फौरन सुनाई देता। लेकिन जब मन भाग जाएगा कहीं झगड़े में, कहीं झंझट में, कहीं इसमें, कहीं रिश्तेदारी में, कहीं बच्चों में, कहीं स्त्री में, कहीं भी, कहीं लोभ लालच में, तो मालूम होगा कि शब्द बंद हो गया। बंद नहीं होता, शब्द आ रहा, आपका मन वहां से हट गया, इसलिए आपको मालूम होता है कि वो शब्द बंद हो गया। शब्द नहीं बंद हुआ, शब्द बराबर आ रहा। बस आप मन को सूरत का साथ कर दीजिए और सूरत के कान है उसमें, तो वो सुनने लगेगी। इसीलिए तो कहा जाता है कि मन बुद्धि को थोड़ा रोक करके रखो, जिससे कि आपको सुनाई दे और पकड़ लो। तो जो होशियार और चतुर होते हैं, सत्संग के वचनों को हमेशा याद रखते हैं, वो तो रोक लेते हैं, क्योंकि मन जहां जहां भाग के जाएगा उनको ये मालूम रहता है कि वहां चला गया, तो आपको बताया गया उसको रोक करके ले आओ। आधा मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट उसको रोक के रखो, तो ऊपर से आवाज आने लगे। और ऊपर तो खुले हुए मैदान है, खुली हुई रचना। ये तो जितना कूड़ा कचरा अंतःकरण में जमा है, ये सामने का एक बहुत बड़ा आकाश है,
ये जितना बड़ा आकाश नहीं है इतना बड़ा ये आकाश है। ये सूरज का आकाश है और ये आपके शरीर का आकाश। तो कूड़ा कचरा जो है पाप और पुण्य का वो सूरज के आकाश में जमा है, सबका सब। इसलिए उसको ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, उसको मालूम होता है अंधेरे ही अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई देता। जब महापुरुष जब भेद बता देते हैं कि नहीं तू ऊपर की तरफ देख मन की मदद लेकर के, तो ये सब साफ हो जाएगा। पूरा कचरा जब साफ हो जाएगा तो दिखाई देगा तब मैदान, और मैदानों में रचना। ये क्या चीज रचना है? यह क्या मकान पेड़ पालो बगीचे, ये तो कुछ भी नहीं है। जो बगीचे पेड़ पालो मकान ऐसे ऐसे सुंदर अद्भुत जिन चीजों को आप जोड़ के बना नहीं सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े महल उस तरफ में दिखाई देते। लेकिन थोड़ा सा सत्संग की जरूरत है और मन की थोड़ी सी मदद सूरत को मिलनी चाहिए तो जल्दी काम बन जाएगा। तुम्हारा मन उड़ता रहेगा, भागता रहेगा, जगह जगह लगा रहेगा, बस उतनी देर के लिए तो आपके लिए असाध्य है। और मन साथ दे गया तो वह साधक हो गए, काम आपका बदल। भाई हम भी तो गए थे, हमको भी तो कुछ नहीं आता था, हम तो अपनी बात कहते, हम कुछ नहीं जानते थे ईश्वर के संबंध में, जीवात्मा के संबंध में, स्वर्ग वैकुंठ के संबंध में, परमात्मा के। हमको तो कुछ मालूम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे गुरु ने बैठाल करके ये सब पढ़ाया, सुनाया और कहा कि देखो मेरे सामने ये साधन कर लो। तो ये तो उनकी कृपा और दया हो गई, बगैर उनकी दया कृपा के कुछ नहीं होती। और ये उन्हीं की दया है, नहीं तो हम बिल्कुल कुछ नहीं बोलना चाहते थे। हमारी तो ये इच्छा थी कि चुपचाप रहेंगे और बस ऐसे ही रह करके मालिक की याद करते रहेंगे और चले जाएंगे। लेकिन गुरु महाराज ने ये कहा कि जो ये धन दिया है तुम्हारा नहीं है, ये मेरी अमानत है, लोगों को बांट देना। बस ये है कि उनके वचनों का पालन, अपनी कोई इच्छा नहीं। रास्ता मिल जाए और आप चल पड़ो और उनकी चीज का आपको फली यानी भूत हो जाए और जीवात्मा यहां से निकल जाए, ये इसी बात की सर्वोपरि खुशी। और जीवात्मा फंस गई तो फिर क्या हुआ? 84 नरकों में चली गई, फिर इसको मौका नहीं मिलता। ये शरीर फिर कहाँ मिलने वाला? बोलो। संत बिना सब भटके डोले, बिना संत नहीं शब्द। अब वो अपनी बात को कह रहे हैं कि हमको जब गुरु की कृपा प्राप्त हुई तो वो देखते हैं भाई संत बिना सब के सब डोलते घूमते हैं खाली, और उनको कुछ नहीं मिल सकता, और बिना संतों के कोई पार जा नहीं सकता। अनुभवी पुरुषों की जरूरत है, वही मिलेंगे तो काम होगा। और कोई कहे कि भाई मैं संत हूं, तो जो संत है वो कभी कहते नहीं, ना अपने को कभी संत बनते, ना कभी बने, ना कभी बनेंगे। और जो कहते हैं हम संत है वो कुछ नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं है कि संत नाम किसका। संत तो एक ऐसा स्थान है सबसे छोटा, सबसे छोटा। जब सबसे छोटा बन जाएगा तभी जीवों को उठा सकता, और छोटा नहीं बनेगा, बड़ा रहेगा तो जीवों को उठा नहीं सकता, और वो मालिक आ नहीं सकता यहाँ, न कभी आया न कभी आएगा। वो अपने जगह पर, अपने देश में, अपने मुकाम पर है, वो यहाँ कभी नहीं आएगा। लेकिन वो जो उसके बोध में संत आते हैं वही ये काम करते हैं। तो ऊपर से जब उतारे जाते हैं और लाए जाते हैं तो सब कुछ उनको ज्ञान रहता है, आने का और जाने का। ईश्वर को भी प्राप्त करते हैं, ब्रह्म को भी प्राप्त करते हैं, पारब्रह्म को भी प्राप्त करते हैं, महाकाल पुरुष को भी प्राप्त करते हैं, और फिर उस सत्पुरुष को जो सच्चा देश है, और नीचे जितने भी मुल्क हैं, जितने भी देश है, स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड, ये सूरज सब देखती जाती है, कुछ बाकी रहता नहीं है। ऐसे महात्माओं की यही तारीफ है। वो जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक मतलब ऐसे ही खाली, ऐसे ही समय गुजार देंगे और चले जाएंगे, वो जीवात्माएं सब डूब जाती है। यही सब पहले शुरू में जब आई थी तो सबको मनुष्य शरीर मिला था,
कोई 84 नहीं बनी थी, न 4 खाने ने 84 रतूनिया। ये तो बहुत दिन के बाद ये विधान बनाया गया। पहले तो सब मनुष्य और सबको पूरा बोध था। यही से रोज जाते थे, रोज आते थे। 100 बार जाओ 100 बार आओ, वहां कोई रोक टोक और चौकी पहरा नहीं। ईश्वर से मिलो, ब्रह्म से मिलो, पार ब्रह्म से मिलो और सच्चे दरबार में, सच्चे देश में मालिक के पास जाओ, लौट आओ और जाओ लौट आओ, कोई देर नहीं, ऐसे जाओ ऐसे आओ। लेकिन जब ये देखा कि अब तो ये लोग जा रहे हैं अपनी आयु पूरा करके, तब ये हुआ कि हमने तो तपस्या की थी और ये सब सूरतें चली जाएंगी तो हमारा यहाँ क्या रहेगा। तब फिर ये विधान बना, अपनी शक्तियां उन्होंने पैदा की और विधान बनवा दिया और सबको अधिकार दे दिया कि हमारे देश का ये नियम है, हम आपको अधिकार देते हैं, तो अच्छा करो चाहे बुरा करो। जो अच्छा करोगे अच्छा भोगो और बुरा करोगे तो बुरा भोगो। उसके लिए मैंने 4 खाने 84 चूड़ियां बनाई, इसमें से निकाल के उसमें बंद करेंगे, उसमें से निकालेंगे उसमें बंद करेंगे, उसमें से निकालेंगे पशु में बंद करेंगे और उससे भी निकालेंगे तो नरकों में डालेंगे। उसने विधान बना दिया, आपने उसका पालन नहीं किया। पालन करते होते तो ये दशा क्यों होती? ये जीव जंतु अधिक ये नरकों में 84 में न जाते, कर्मों से 84 चलेंगे। क्या किया जाए? अब वो ज्ञान और बोध खत्म हो गया। बोलो। गरज पावे 84 छूटे, जन्म मरण की होवे। अब वो महापुरुष कहते हैं कि भाई जब संत मिल जाएंगे, रास्ता मिल जाएगा, मन सूरत का साथ दे जाएगा, तुम उलट चलोगे, शब्द को पकड़ लोगे तो क्या करेंगे? आपको पहुंचाएंगे। कहते हैं कि भाई ये जो आप घर समझते हैं तो परदेश है, ये छूट करके जब वो मिलेगा तो फिर मतलब है कि आपकी 84 छूट गए, जन्म मरण छूट गया, आना जाना छूट गया, न किसी लोक में आना न कहीं आना। अपने घर में अब चल धाम, अखंड धाम में आप चले जाओ। लेकिन सब मिलना चाहिए जो आता जाता है, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक नहीं हो सकता। बोलो। ठहरो, मैं आज आपको नाम दे दूं, ये जरूर आप याद रखो इस बात को कि मुझे शाकाहारी रहना है। आज से शाकाहार धारण करो, अशुद्ध आहार नहीं करना, शुद्ध आहार करो। फल है, फूल है, अनाज है, सब्जी है, जितनी सब्जी अनाज फल फूल दूध घी आप दिन में 100 बार खाओ, बाबा जी मना नहीं करेंगे, लेकिन शुद्ध आहार करो, अशुद्ध आहार नहीं। कोई भी अशुद्ध आहार मत करना, शुद्ध आहार, शाकाहारी रहो। एक बात, बीड़ी तंबाकू हुक्का सिगरेट आप पी सकते हो, हम हमारी तरफ से कोई मना नहीं, लेकिन ऐसा कोई नशा मत करना कि जिससे बुद्धि पागल हो जाए। बस इस बात की बचत करो। बीड़ी तंबाकू हुक्का पी सकते हो, और जो 20 साल के 18 साल के बालिग बच्चे हो गए वो तो कभी पीना ही नहीं। जब नहीं पीते हो तो कभी मत पीना। जो पीते छोड़ दो तो अच्छी बात है, और नहीं छोड़ते हो तो बीड़ी तंबाकू हुक्का पी लो। ऐसा कोई नशा मत करो कि जिससे बुद्धि पागल हो जाए और पहचान खत्म हो जाए। न बच्चे को पहचान सको, न माँ को, न बेटी को, न इसको न उसको, किसी को नहीं। ऐसा नशा करने से आपको क्या मिलेगा? ये 2 चीजों से बराबर बचे रहो। बाकी अनाज है, सब्जी है, फल है, जितनी भूख लगे खा लो, कौन मना करता? कपड़े जितने पहनना चाहते हो पहनो, 100 कपड़े रोज बदलो, हमको इतराज नहीं। 100 दफे खाइए आप, जितना हजम हो जाए उतना खाओ, लेकिन इन चीजों से बचो। ये बाधक है, ये भार लदेगा, हिंसा का बदला देना पड़ेगा। वही जीवात्माएं फिर तुमको काटेगी, तुम उनको काट रहे हो, तुमको काटेगी। फिर मतलब यह है कि ये सब
आफत खड़ी होगी तुम्हारे ऊपर, रोओगे, चिल्लाओगे जुगों जुगों तक, और वहां से निकल के आ नहीं सकते। तो ये काम मत करो, अभी इसको बंद करो। बहुत आपने अपने धार्मिक देश में बहुत कुछ कर लिया, अब इसको सब लोग बंद कर दो, नहीं तो आपको सबको रोना पड़ेगा। और भूत सबको लग गए, वही जो सज्जन, जो शाकाहारी और जो महात्मा, उनको तो छोड़ दीजिए आप, बाकी सबको लग गए। और वो कहते हैं तुम कितनी दवा खाओगे, दवा खा लो, दवा फायदा नहीं करेगी, और फायदा नहीं कर रही। तो अब ऐसी दवा कोई है नहीं जो आपको लाभ पहुंचाए, वो लगा हुआ है, चाहे जितना खाओ, वो भूत लग गया, वो अच्छा होने ही नहीं देगा। अब पैसे खर्च करते रहो, रोते रहो, खर्च करते रहो, रोते रहो, खर्च करते रहो, और बस इधर रोते हो उधर रो, और शरीर के लिए रोते रहो, और रोते रोते चले जाओ, वो अपना बदला लेगा। इसलिए दया करो सब जीवों पर, पशु हो, पंछी हो, आदमी हो, कोई भी हो, उसके ऊपर अपनी यथाशक्ति दया रखनी चाहिए कि हमारे जैसा ये जीव है, और इसमें भी वो सूरत है, इसमें भी रूह है, और जैसी मुझे तकलीफ होती है ऐसी इसको भी, मुझे भूख लगती, प्यास लगती है, सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, ऐसे उनको लगता है, लेकिन उनको सजा मिल गई। और हमको मनुष्य शरीर मिला है कि तुम बुद्धि का उपयोग करो, कपड़ा बना करके पहनो, और जाड़े, गर्मी, बरसात को दूर करो। लेकिन उनके पास में बुद्धि ना होने के कारण, अगर बुद्धि हो जाए तो भी कपड़ा बना के पहन सकते, उनको सजा मिल गई, वो भोग योनि है और ये कर्म योनि है। तो कर्म योनि को भोग योनि मत बनाओ, शाकाहारी रहो, दो चीज से बचे रहो। बाकी सत्संग में जो और चीजें होंगी आपको सुलभ बन जाएगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। यह सबको आदेश है, जो सुनते हैं उनको भी, जो नहीं सुनते हैं उनके लिए भी भलाई है कि वो भी सुन करके शाकाहारी हो जाए और छोड़ दें। परिस्थितियां आपको विवश इतना लाचार, मजबूत और जर्जर कर देगी कि आप ही कहोगे उस समय कोई चारा नहीं रहेगा। अभी तो महात्मा हमेशा मेहनत करते रहे आपकी भलाई के लिए कि किसी तरह का आपका जीवन सुखमयी, शांतमयी और कल्याणमयी हो जाए। लेकिन जब आप उनसे दूर हो जाओगे तो ये आफत ही आफत चारों तरफ से है और बच नहीं सकते हो, क्योंकि उसके देश में आपने उस नियम का उल्लंघन किया, वो सजा देगा। महात्मा चाहते उसकी सजा से छूट जाओ, वो सजा न दे सके, तुम पहले ही से बच जाओ, तो आप उनकी बात को तो कम से कम मान लो कि इससे जीवात्मा गड्ढे में न जाए। नहीं तो चली गई चार खानों में और नरकों में तो निकालेगा कौन। इसलिए मैं आपको सुलभ और सीधा, मैं कोई आपसे घृणा नहीं करता, मैं तो देखो सबसे मिलता हूं, छोटे से बड़े से सबसे मिला करता। आप मुझे देखते हो, लेकिन जैसे डॉक्टर के पास आला और थर्मामीटर रहता है, वो जब देखता है कि इनमें क्या क्या तकलीफ है तो उसे पता चल जाता है। मान लो 100% ना हो तो 50% तो मालूम हो ही जाएगा। ऐसे ही यानी हाथ में कुछ है, सिर पर है तो हाथ रखा तो मालूम हो गया कि क्या तकलीफ है, क्या अपराध किया है, क्या किया, क्या नहीं किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, फट पता चलता है। इसमें हाथ में है करंट, आपको मालूम नहीं है, आप तो कुछ जानते नहीं। तो हम तो ये चाहते हैं कि आपको किसी तरह से लाभ पहुंच जाए। वह तो वो होगा सच्चा वैद्य जो आपकी बीमारी को देख करके, समझ करके आपको लाभ पहुंचा दे, वो तो सच्चा वैद्य है। तो आपकी तकलीफ है, परेशानी है, आफत है और जीवात्माओं का कल्याण होने वाला, तो इनको कोई लाभ हो जाए, वही दवा आपको दी जाएगी, वही रास्ता बताया जाएगा, वही जुक्ति बताई जाएगी, वही मतलब है मंत्र है जिससे लाभ हो जाए। और आप उसको समझ नहीं पाते हो, क्यों? कि सत्संग नहीं मिलता है, इसलिए नहीं समझ पाते। सत्संग मिल जाए तब तो आपकी समझ ही में आ जाए। और सत्संग क्यों नहीं मिल पाता कि आप संसार में रमे हुए हो, थोड़ा ढीला करो अपने को। तो मैं चाहता हूं कि आप अब सच्चा रास्ता ले लीजिए और कुछ 2 मिनट 4 मिनट
सुबह, कभी शाम को, कभी दिन में, जंगल में, खेत में, कहीं भी समय आपको मिल जाए। 2 मिनट बैठ जाओ, 4 मिनट बैठ जाओ, 10 मिनट बैठ जाओ, कुछ ना कुछ कर लो। इस जीवात्मा के लिए यही समय है, और समय निकल गया तो फिर क्या करेंगे। इतना सुलभ, इतना सीधा आसान, इससे सुलभ सीधा आसान दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है प्रभु की प्राप्ति के लिए। लेकिन दया तो चाहिए, हृदय में दया तो होना चाहिए। ये दया का मतलब है पवित्रता, निर्मलता, मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण। जब ये दया से निर्मल हो जाते हैं तो फिर आप उस चीज को रख सकते हो। और गंदी चीज रहेगी तो जो चीज दी जाएगी वो फट जाएगी। जैसे दूध में 2 बूंद नींबू के डाल दीजिए, फट जाएगा। ऐसे ही नापाक दिलों पर अगर दया डाल दी जाए, फट जाता, आपको लाभ नहीं करती। और जब सफाई हो जाएगी तो फिर वही फिर चीज को रख लोगे और उसी से आपको लाभ हो जाएगा, उसी से ज्ञान मिलेगा, उसी से शक्ति मिलेगी, उसी से आनंद मिल जाएगा, उसी से शब्द मिलेगा, उसी से चल पड़ोगे आप। और बिना दया के तो खाली हो। तो अब नाम दान ले लीजिए, प्रेम के साथ पंथी मार के बैठ जाओ। जो जो परमात्मा का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में सबके सब बोलना। ऐसे बैठ जाओ जैसे मैं बैठा हूं, ऐसे। जो जो नाम मैं बोलूंगा सब लोग एक साथ बोलना, आगे पीछे नहीं, सबकी आवाज एक निकले। जो जो नाम बोलता जाऊंगा शुद्ध बोलना, और बीच में कभी गलती कर दो तो फिर शुद्ध कर लेना। बोलते जाओ, जो जो नाम बोलता जाओ। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप भी चुप हो जाना। बोलो जय गुरुदेव। इसलिए हम कहते हैं कि जब कभी सत्संग में बैठा करो, थोड़ा जगह लेके बैठा करो। तुमने जगह तो लेकर के बैठे नहीं, और एक दूसरे से बदन हिलता है, धक्का लग जाता है तो फिर उधर से ध्यान टूट जाता है। हमेशा ये बात कहा करते हैं कि भजन पे बैठाया जाएगा तो आप थोड़ा सा जरा बचा के बैठो, ठहरो, ऐसे बैठ जाओ, 1, 2, 4 मिनट जरा ध्यान पे बैठो। देखो ये बाहर की दोनों आंखें ये बंद हो जाएंगी और ऐसे बैठ जाना है। ऐसे ये देखो इधर, ये शरीर की 2 आंखें, और ये बीचों बीच में ये सूरत बैठी हुई है, उसमें तीसरी आंख है। तो अंदर की आंख का रास्ता अंदर से, और बाहर की आंखों का रास्ता बाहर से। जब बाहर की आंखें खुलेंगी तो बाहर देखोगे, और अंदर की खुल जाए तो अंदर से देखने लगो। तो बाहर की आंखें बंद हो जाएंगी, अंदर की तीसरी आंख के सामने सीधा दूर एक जगह पर अपनी आंख को ऐसे रोकना, इस तरह से रोकना, जिसकी कोशिश करना हिले डुले नहीं। बस इतना ही आपको ख्याल रखना है कि हमारी दृष्टि जितना रुक सके उतना रोक दो। अगर वो खड़ी हो गई तब तो मतलब सामने दिखाई देना शुरू हो जाएगा, और ऐसे हिलती रही, इस तरह से हिलती हिलेगी, क्योंकि पहले तो आपने कभी देखा नहीं है। तो धीरे धीरे उसको रोकना। ऐसे बैठ जाओ, दोनों आंखें अपनी बंद करो। तो जो पुराने नामदानी है उनसे जरा पूछना कि हमको जरा सब सुमरन बता दो। पहले पूछना कि 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान हर एक के बारे हमको लिख करके दे दो, तो हम रात में याद कर ले। जब लिख लेना तो उसको याद कर लेना, नाम, रूप, स्थान और आवाज। और फिर कहना कि जरा सुमरन बताओ, तो सुमरन बताएंगे, नहीं तो हम कल फिर समझाएंगे आप। उनसे कहना जरा हमको भजन बता दो, तो बैठा देंगे 2 मिनट के लिए भजन पर। तो बताएंगे इस तरह से आंख बंद करना, कान ऊपर की तरफ सुनो। फिर उनसे कहना कि जरा ध्यान बता दो, तो बता देंगे कि इस तरह से तुम ध्यान करो। तो थोड़ा सा बात सीख लेना।